सैड रियलिटी ऑफ हार्श पेरेंटिंग। अगर दिल स्ट्रांग है तो वीडियो एंड तक देखना। हार्श पेरेंटिंग जिसमें बच्चे डिसअपॉइंटमेंट, क्रिटिसिज्म एंड पनिशमेंट से डील करते हैं और वो इतने फियर में रहते हैं, हर टाइम पेरेंट्स के रिएक्शन से डरते हैं, तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाती है और वो डर में ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बच्चे की बॉटल स्कूल में रह गई है तो वो उस दुख से तो डील कर ही रहा है कि मेरी बॉटल स्कूल में रह गई है, बट वो स्कूल से घर आने तक उसको इतना ट्रॉमा हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे को एक केस स्टडी आया जिसमें 7th का बच्चा बुलिंग से डील कर रहा था। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दिया था, उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ रहे थे। बट जब पता लगा कि बच्चा बुलिंग से डील कर रहा है, जब उससे बात की कि क्यों नहीं बताया पेरेंट्स को, तो उसने एक ही बात बोली कि पापा बोलते कि तू लड़कियों जैसे रोता रहता है। दिस इज सैड रियलिटी ऑफ हार्श पेरेंटिंग। न्यूज़ में आपने सुना होगा, थोड़े दिनों पहले केस आया था कि फरीदाबाद में एक बच्चे को एक डॉग ने बाइट कर लिया है और वो बच्चे ने घर आके बताया ही नहीं कि उसको डॉग ने बाइट कर लिया है, जिसके कारण बच्चे की डेथ हो गई। बच्चे के दिल में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता, बट ऑब्वियसली अगर उसने घर पे नहीं बताया तो कहीं ना कहीं वो उसको कोई डर था कि मुझे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे इस बार, या मम्मी क्या बोलेंगी, वहां क्या कर रहे थे, हो सकता है आपकी ही गलती हो। डियर पेरेंट्स, दोनों ही केसेस में बच्चों की कोई गलती नहीं थी, वो किसी और की गलती के लिए सफर कर रहे थे, फिर भी उन्होंने घर में आके नहीं बताया। तो सोचो, जब बच्चा कोई गलती कर बैठेगा, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, टीन एज में आते हैं, तो बहुत गलतियां करते हैं, वो हमने भी की हुई हैं, तो वो आके डिस्कस कैसे करेंगे पेरेंट्स के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चों को डांटो नहीं या समझाओ नहीं या कुछ बोलो ही नहीं। बच्चों को समझाना पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन समझाएगा। बट एक डिसिप्लिन और पनिशमेंट में एक फाइन लाइन होती है। बच्चों को मार के या ह्यूमिलेट करके हम कुछ ऐसा सिखा ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं सिखा सकते हैं। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि बच्चे को कितना समझाना है या किस बात के लिए कितना टोकना है, या दिन में कितनी बार उसको एक ही बात समझानी है। ये बैलेंस पेरेंट्स ही बना सकते हैं। ये हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, हर पेरेंट की नेचर डिफरेंट होती है। कोई बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कोई बच्चे थोड़ा टाइम लेके समझते हैं। ये पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे में कितना क्या डील करने का कैपेसिटी है। हार्श पेरेंटिंग से कभी कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे हर टाइम एक डर में जिएंगे और उस डर में वो ज्यादा गलतियां करेंगे, एक पैनिक सिचुएशन में रहेंगे हर टाइम। टेल योर चिल्ड्रन अगेन एंड अगेन कि हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को इकट्ठे हैंडल कर सकते हैं। बच्चा चाहे 5 साल का हो, 15 साल का हो या 20 साल का हो, कभी ना कभी कोई गलती तो करेगा ही। गलती करके आपके पास नहीं आएगा तो वो गलती बढ़ेगी। अगर वो गलती करके आपके पास आएगा तो आप उस गलती को एटलीस्ट सुधारने की कोशिश कर सकते हो। तो ट्राई करो कि बच्चा आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर रहा है, इस चीज का चेक रखो कि बच्चे की सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, बच्चे के आसपास कैसे लोग हैं, या बच्चे का बिहेवियर कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। जेंटल पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट रेजिंग योर चिल्ड्रन हु नेवर मेक एनी मिस्टेक्स। इंस्टेड इट्स अबाउट बीइंग अ सेफ स्पेस फॉर योर चिल्ड्रन वेयर दे कैन मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। थैंक यू।